देखो, बाबा बनने का फॉर्मूला बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं और आप भी बाबा बन जाएंगे। साथ ही जानेंगे शास्त्र के ऐसे 2 वचन जिसमें बाबा और संत का फर्क साफ किया गया है। जानेंगे इतिहास के पन्ने में दर्ज है एक ऐसी कहानी जो आज के बाबा कल्चर से मिलती जुलती है, यानी बाबा कल्चर आज का ट्रेंड नहीं है। अंत में देखेंगे कौन है वो जो बाबाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। ऐसा ज्ञान सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। पूरा देखना, बड़ा मजा आएगा। स्टेप नंबर 1, आप अपना एक गेटअप बनाइए, तिलक लगाइए, एक बेहतरीन टोपी हो, चमचमाती शेरवानी हो, एकदम यूनिक स्टाइल होना चाहिए आपका। स्टेप नंबर 2, आप अपना एक सेटअप बनाइए, फूलों से सजा मंच हो, एक व्यास गद्दी हो, उस पर माइक लगा हो, बस शुरू करो प्रवचन। स्टेप नंबर 3, गिव समथिंग यूनिक टू योर ऑडियंस। भगवान की कथा सुनाइए, कीर्तन करिए, झूमिए, नाचिए, लोगों के भूत भगाइए, उनकी परेशानी का हल बताइए और मन चाहिए ऑडियंस पाइए। स्टेप नंबर 4, कुछ दान पुण्य, कुछ चैरिटी कीजिए ताकि कभी भी आपका डाउनफॉल आए तो लोग आपके अच्छे कार्यों की याद करें। पर ऐसा होता नहीं है। टीआरपी के खेल में आपकी अच्छाई पूरी बह जाएगी, बस आपकी बुराई बुराई दिखेगी। लेकिन क्या आपको पता है बाबा और संत का फर्क क्या है? देखेंगे अगले अध्याय में। सिस्टम का एक लूप होल ढूंढकर लोग बाबा बनते हैं, लोगों की परेशानियों को हल करने का। ऐसे बाबाओं का लूप होल भगवान श्री कृष्ण ने खोज निकाला है। देखो, बाबा को आप संत नहीं मान सकते। बाबा और संत के बीच का फर्क श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ बताया है। गीता का चैप्टर 3 श्लोक नंबर 6 बाबाओं के लिए है। भगवान कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मतलब बाबाओं के मन में भोगने की बहुत इच्छा रहती है, उन्होंने मन को नहीं जीता होता। इसी एक लूप होल की वजह से वो एक्सपोज होते हैं, जैसे जया किशोरी जी। श्लोक नंबर 7 संतों के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अनासक्त भाव का मतलब है न सुख चाहना न दुख चाहना, सिर्फ भगवान को चाहना। संत सिर्फ भगवान को चाहते हैं। प्रेमानंद महाराज एक सच्चे संत हैं जो भगवान से सिर्फ भगवान को चाहते हैं। अगले अध्याय में देखते हैं इतिहास में दर्ज वो कहानी जो बाबा कल्चर को उजागर करती है। विश्वामित्र, जो पहले राजा कौशिक के नाम से जाने जाते थे, वे वशिष्ठ जी से कामधेनु गाय मांगते हैं जो हर इच्छाओं की पूर्ति करती थी। वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये राजसी व्यक्ति इस गाय का उपयोग युद्ध जीतने में करेगा, इसलिए उन्होंने राजा को गाय देने से मना कर दिया। क्रोधित होकर राजा ने वशिष्ठ पर कई बाण छोड़े, पर ऋषि वशिष्ठ के शरीर को बाण छू भी नहीं पाए। वशिष्ठ ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए प्रकृति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए राजा कौशिक के किसी भी वार का असर ऋषि वशिष्ठ को नहीं हुआ। इस हार से तमतमाए राजा कौशिक ने साधु वेश धारण किया और शिव जी को प्रसन्न किया। उनसे ढेर सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। एक बार फिर से युद्ध के लिए आ डट खड़े हुए। एक बार फिर वही परिणाम हुआ। राजा कौशिक के किसी भी वार का कोई असर वशिष्ठ जी पर नहीं पड़ा। यहाँ विश्वामित्र बाबा हैं और वशिष्ठ एक संत। विश्वामित्र ने इस बार ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की उपासना की। ब्रह्मदेव ने उन्हें ब्रह्मज्ञान दिया। ब्रह्मज्ञान पाकर विश्वामित्र भी संत हो गए। जब वो बाबा थे तब मेनिका ने उन्हीं की तपस्या भंग कर दी थी। अब जब वे संत हो गए हैं, खुद को नहीं श्री राम को प्रमोट करते हैं। अगले अध्याय में जानेंगे कि कौन है जो बाबाओं को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। अब बात करते हैं उसकी जो इन सभी बाबाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वो है भगवान शिव। भगवान शिव को भुवनों को भंग करने का व्यसन है, नशा है। इस जगत के पालक हैं भगवान श्री हरि, जो 8 महीने तो भरपूर पालन करते हैं। हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं, पर हमारे पिता बनकर उन्हीं 8 महीनों में शिव जी तपस्या में लीन रहते हैं। चातुर्मास में जब श्री हरि योग निद्रा में सो जाते हैं, तब सृष्टि का पालन शिव जी करते हैं। शिव जी जितने भोले हैं उतने ही निर्मोही भी, इसलिए उन्हें औघड़दानी कहा जाता है। ऐसे बाबाओं को शिव जी चुन चुन कर
उनका अभिमान चूर चूर करते हैं इन्हीं चातुर्मास के दिनों में। कि नहीं होता तो प्रमाण देता हूँ। राम रहीम अरेस्ट हुए थे 28 अगस्त 2017 में। संत रामपाल अरेस्ट हुए थे 19 नवंबर 2014 में। अभी हाल ही में अभिनव अरोरा और जया किशोरी जी के जैसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। तो बाबा होना गलत नहीं है, भगवान का नाम जप करना और उसे करवाना अच्छा है, पर खुद को अवतार घोषित करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ऐसी गलती की तो फिर आप बचोगे नहीं, क्योंकि आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भगवान के अवतार तो हम सब हैं। श्री कृष्ण ने कहा है ममई वांशो जीव लोक के जीवभूत सनातन। गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। ये हमें बताता है हम सब श्री कृष्ण के अंश हैं और सनातन हैं। एक बात आपसे भी करना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं, आप सभी ज्ञान अर्जित कीजिए, चाहे वो साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, टेक्नोलॉजी का हो या आध्यात्म का। बाबाओं के पास जाकर कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उन्हें अपनी परेशानी मत बताइए, वे खुद परेशान हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर इससे कुछ सीखा हो तो चैनल को ग्रो करने में मदद करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। मेरे और भी वीडियोज़ देखिए, ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।